आगे की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 16वां श्लोक इस प्रकार है। परावरज्ञः सर्षिः काले नाव्यक्तरं हसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। तात्पर्य, अच्छा, एक एक शब्द का अन्वेषण करते हैं। पर अवर, भूत तथा भविष्य। पर अवर, अज्ञः, जानने वाले, ज्ञः मतलब जानने वाले, भूत और भविष्य को जानने वाले। परावरज्ञः स ऋषि, वो ऋषि। कौन? व्यासदेव। कालेन अव्यक्त रमहसा, अप्रकट, रमहसा मतलब जिनकी महान शक्ति। युग धर्म व्यतिकरम, युग के अनुरूप कार्य। व्यक्तिकरम मतलब विसंगतियां। प्राप्तम, प्राप्त होने पर। भुवि युगे युगे, विभिन्न युगों में, पृथ्वी पर। तो ये जो प्राप्त होती है। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। वे कलयुग में आने वाली विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे कि वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य मनुष्य नश्वर पदार्थ के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवित निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले से पढ़ा हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग हाँ, पढ़ चुके हैं, ये श्लोक है 19 से पढ़ना है एक्चुअली। 19 है। जी 18 श्लोक कर चुके हैं हम। हाँ। अच्छा, ये सब हम कर चुके हैं ना? हाँ 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 हाँ। ये तो सही बात है, हमने बहुत सब बनो की। हाँ, तभी तो मैं कहूँ, ये ऐसा टिक लगा हुआ था यहाँ पे, कैसे लग रहा था। चलो ठीक है, तो तद्वाग विसर्गो इत्यादि हमने कर लिया था। ठीक है, 19 श्लोक से हमें करना था, तो हम थोड़ा मिस कर गए। तो ठीक है, हम 19 श्लोक पे आते हैं। 19वें श्लोक से आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हो चुका था। 10-18 तक हो चुका था। त्यक्त्वा सदर्भम चरणाम्बुजम हरे तक हो चुका था ना।
हम्म। ठीक है, तो ये 19वें श्लोक से हमें करना। न वै जनो जातु कथंचना ब्रजे मुकुंद सेव्यन्य वदंग संसृतिम स्मरन् मुकुन्दांग्रयुपकुहम् अनं पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे की तरह भवचक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया हो, वह इस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाते हैं, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। मानो वे सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। तो नया जो भक्त होता है, ऐसे अल्प ज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। तो ये विशेष अनुग्रह यहाँ पर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि भक्त हैं, लेकिन कभी एकांत जगह नहीं भी पूरे नियम पालन कर पाए। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, अगर किसी के कोई ऐसा करे कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे, तो भक्त भी कई बार ऐसा हो सकता है कि वो गिर जाए, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।
तो भक्त के साथ भगवान ये सब करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियों तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनमें भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। श्री भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वहीं हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रहती। भगवत भक्त श्री व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं।
जिससे संबंध में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण था उस उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान के अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षया निकृष्ट है, अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में आती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है न श्री। भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियां के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे स्पुतनिक रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर देता है। तो उत्पन्न है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान के अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य और उनसे श्रेष्ठ नहीं है। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं। किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसे स्पुतनिक रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी श्री भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करता है और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ।
आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। त्वमात्मनात्मानमवेदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कला अजं प्रजातं जगतः शिवाय तु अन्य महानुभावा अभ्युदयोधिगण्यता। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। श्रील व्यासदेव हरे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे हरे कृष्णा। भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतुकी कृपावश अवतरित हुए हैं। पतित तथा विस्तृत विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुक्त आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कारण कारण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश आते हैं। श्री व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा में विमुख रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि नारद मुनि श्री व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्री व्यासदेव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्हें अपने आचरण से हमें दिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। श्री भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि आपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे। सामान्य ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु तो ठीक है, उन्मुख स्वीकार किए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार हुए भी और औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे। तो सब लोग ये यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। फिर इसके बाद अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णम। ठीक है, विद्वत मंडली ने यह स्पष्ट निकाला है, स्पष्ट निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान, दान,
सॉरी, थोड़ा सा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक भी मुझे लग रहा है आधा ही पढ़ा है, जो 22 है। पता नहीं, या तो मुझे नहीं सुना होगा। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविद। एक्चुअली प्रभु जी हरे तो कृष्णा। अर्थ हरे कवि कृष्णा। भी तो। हरे हाँ, बोलो कृष्णा बेटा। प्रभु जी, हमको ना 4th चैप्टर का 19 से पढ़ना है। हम आगे चले गए, बहुत 5th चैप्टर में आ गए। ओ सॉरी इज प्रभु इट? जी। ओ, यहाँ आ गए हम। अर्थात 4th चैप्टर के। वो आपने तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं मैसेज की प्रभु जी, फिर आप बहुत तात्पर्य अच्छा, बहुत। 4th चैप्टर के 19 से पढ़ना है। जी, ओ, ये बहुत ज्यादा आ गया ना हम। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 19, हाँ 19 से पढ़ना है। ठीक है। नहीं तो ये तो हमने किया है, 20 और 21 किया था। ये 5th चैप्टर का पढ़े प्रभु जी। सॉरी 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 आज। नहीं, आप बहुत टाइट लग रहे हैं। बहुत टायर्ड थके वही हुए। जाते हैं इनके। ऐसे तो टायर्ड नहीं है, ये जाते हैं वही जमीन वगैरह का यहाँ पे चला हुआ है ना। कोई ये जमीन दिखाते हैं लोग कि ये आप ले सकते हैं, या फिर कुछ कुछ यही सब चला हुआ है, तो दिन भर वहां जाते हैं फिर देखने, या फिर उनसे बात करने, लोगों से मिलने के लिए। यहाँ पे जो तहसील वगैरह है वहां जाते हैं। पेपर वर्क कुछ अगर खोज ले, कहीं कोई हमारी गवर्नमेंट की निकल जाए, ये सारी चीजें चलती रहती दिन में। सॉरी प्रभु जी, क्षमा करना। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तो अच्छा, 22 तक हो गया है। 19 के बाद मेरे पास जो मेरी बुक में तो टिक लगा है 22 तक का ना। हरे कृष्णा प्रभु, कौन सा श्लोक था बोला? अभी तो ये करेंगे बेटा 23rd से आगे अभी हम करेंगे। जो हम लोग पढ़े वो कौन सा था? 5वें चैप्टर का कौन सा श्लोक था? वो 5th चैप्टर का था, हमने पढ़ लिया था। हमें तो 4th ही पढ़ना था ना, 5th का तो कहाँ ही है अभी। अभी तो 4th ही पढ़ना था, तो लेकिन इसके कुछ श्लोक बाकी हैं अभी। वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए उसको मार्क कर देंगे हम लोग। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, अपनी शाखाएं बनी। जी, ठीक है। स्त्री स्त्री शूद्र द्विज। चलो, मैं इसको आगे ना कल कंटिन्यू करूंगा। अभी इसको नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। 22 तक मेरे ख्याल से हुआ है, तो उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं। गोदोहन मात्रण, ये सब हो गया। तो कल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी मुझे लगता है विल जस्ट कंटिन्यू आफ्टर 23rd वर्स। ठीक है, आप इसके जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनको याद कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट है कि आप ये जो आजकल वैसे चला हुआ है वो भी आप ले सकते हैं। जो वर्सेस याद करने के लिए एक बुक आती है, तो उसमें तो इसमें 4th चैप्टर में 20th वर्स, और बाकी जो ये प्रभु जी कह रहे थे उसको तो हम याद करना ही है हमें आगे चल के भी, है ना। और इस 4th 5th चैप्टर में 10th 11th ये सब श्लोक हैं। ठीक है, तो इसको 23rd से आगे की चर्चा हमें करेंगे, आज नहीं करेंगे। अभी हम इसको यहीं क्लोज करते हैं ना। ठीक है, मैं मुझे लगता है कि आई जस्ट टेक सम हाँ प्लीज प्रभु रेस्ट। जी, आप रेस्ट करिए, कोई बात नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु